NIOS 12th का ये पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। तो इस वीडियो को आपको देखना है कि देखो इस पहले चैप्टर में जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसका मेन कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो है एक वर्ड पूरे बुक में आपको मिलेगा, वो मिलेगा राज्य। ये राज्य क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए। राज्य, फिर राज्य जो है ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से समझेंगे हम सारे पॉइंट को, और इसी से जो है ये पूरा जो आपका चैप्टर है, या फिर हम ये कह लें ये आपका जो पूरा पॉलिटिकल साइंस का जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट जो है इसी के आसपास, इसी के कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता है। तो सबसे पहले इन पॉइंट को समझाऊंगा, बारीकी से समझाऊंगा, ताकि जो है आप किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक रहें, समझें, और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, कमेंट में जय श्री राम, भारत माता की जय जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो सबसे पहले जब आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये जो राज्य वाला जो कॉन्सेप्ट है, राज्य वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं कि आप यहाँ पे राज्य से मतलब आप यहाँ पे यूपी या फिर बिहार हो गया या पंजाब हो गया, इन चीज़ों को लेके ना चलें। तो बात आ जाती है कि इस राज्य का क्या मतलब है। तो देखो इस राज्य का क्या मतलब है मैं आपको समझाऊं और ध्यान से सुनो। राज्य का मतलब हो जाता है कि एक राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन से क्या मतलब है, समझो कि देश में एक सरकार बनी हुई है, देश में किसी की गवर्नमेंट बनी है, अभी बीजेपी की है, इससे पहले कांग्रेस की थी, फिर किसी और की आएगी। तो देखो यहाँ पे कहने का मतलब है कि देश में जिसकी सरकार चल रही है, जो सरकार है वो क्या है, वो एक राजनीतिक संगठन है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी क्या है, एक राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस की बात करें तो क्या है, ये कांग्रेस एक राजनीति संगठन है। यानी राजनीति का मतलब है कि जो देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाए रखने के लिए जो हमारे मंत्री चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तो उसके लिए एक संगठन होता है जो अपनी दावेदारी पेश करती है, और उसके बाद जो है वोट होता है। सारी चीज़ें आप जानते ही हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे राज्य का मतलब यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब ना होके राज्य का मतलब एक राजनीतिक संगठन से होता है। क्योंकि अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ गया तो जब आप अगर आप बुक खुद भी पढ़ रहे हो तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ पे राज्य वाला टर्म आएगा तो आप समझ जाओगे कि राज्य का मतलब यहाँ पे एक तरह से किसी की गवर्नमेंट से बात चल रही है। यानी वो गवर्नमेंट किसी की भी हो सकती है, ये कोई मायने नहीं रखता। यानी राज्य का मतलब एक तरह की वहाँ की सरकार, यानी एक देश है, उस देश के अंदर एक सरकार है। बात समझो, एक देश है, उस देश के अंदर एक गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जो है जिसकी जिम्मेदारी है वहाँ के सभी कार्यों को देखना, शासन प्रशासन जितने भी है उन चीज़ों को देखना, वही क्या कहलाएगी, उस देश के लिए राज्य कहलाएगी। पॉइंट समझ में आ गया बात? ठीक है, कन्फ्यूजन है कमेंट करो। अब चलते हैं इसके आगे, ये तो कम हो गया क्लियर। अब हम चलने वाले हैं, इसके आगे चलते हैं और समझते हैं। देखो राज्य के कार्य की बात करते हैं। तो राज्य के कार्य का क्या मतलब है, अभी राज्य समझ गए ना, पॉइंट पहला, यानी राजनीतिक संगठन, यानी एक पार्टी। अगर मान लो अभी हम समझो जैसे कि अभी सरकार किसकी चल रही है हमारे देश में, बीजेपी की। तो बीजेपी का क्या काम है देश के लिए, समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे बीजेपी का क्या कार्य हो जाता है, यानी बीजेपी मतलब जो भी सरकार अभी हमारे सत्ता में है, यानी बीजेपी है, तो अभी जो राजनीतिक संगठन है यानी ये राज्य है, तो उनका क्या कार्य है कि वो देश के सभी लोगों के जीवन, उनकी संपत्ति, उनकी स्वतंत्रता और उनके लिए न्याय का वातावरण तैयार करे, जिससे कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया राज्य के कार्य। तो राज्य के कार्य का मतलब जो राजनीतिक संगठन जो भी सत्ता में है वो क्या कार्य करना है उनको। पॉइंट क्लियर? कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए और नहीं रहेगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो बात आ जाती है राजनीति का अर्थ। राजनीति का अर्थ क्या हो जाता है, इसको समझ लो। तो राजनीति का अर्थ क्या हो जाता है, बहुत से आपको ऐसे बोल देंगे राजनीति मतलब राजनीति करना, अपनी शासन व्यवस्था को चलाना। लेकिन अगर हम बात करें अपने एग्जाम के हिसाब से, तो देखो एग्जाम के हिसाब से राजनीति के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक आता है पारंपरिक अर्थ और एक आता है आधुनिक अर्थ। तो पारंपरिक अर्थ और आधुनिक अर्थ में क्या अंतर है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखो पारंपरिक अर्थ का मतलब हो जाता है ट्रेडिशनल, यानी कि जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, जो चीज़ें पहले से ही मानी जा रही है, होती आ रही है, उससे हम कहते हैं पारंपरिक अर्थ।
तो पारंपरिक अर्थ में होता क्या है समझो। पारंपरिक अर्थ का मतलब है कि राज्य का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। बात समझ रहे हो, यानी राज्य का अध्ययन करने वाले, अध्ययन से क्या मतलब है यहाँ समझो, यानी कि एक देश के अंदर, किसी राष्ट्र के अंदर एक शासन व्यवस्था जो चलाई जाती है, तो उसके लिए जिस प्रकार के शास्त्र यानी शास्त्र मतलब एक किताब कह लो, एक तरह की विज्ञान यानी कि एक तरह का ज्ञान कह लो, विशेष ज्ञान, तो वो चलाने के लिए जिस तरह की कौशलता की आवश्यकता होती है, वो सारी कौशलता ही राजनीति ही कहलाती है, यानी ये सारी राजनीति के कॉन्सेप्ट होते हैं। पॉइंट समझ गए, यानी राज्य को चलाने के लिए, यानी राज्य का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने राजनीति का अर्थ लिखा है, लेकिन यहाँ पे राजनीति अर्थ का जगह क्या होगा, राजनीति विज्ञान, ये विज्ञान यहाँ पे मिस हो गया लिखना, आप समझ लेना। चलिए अब इसके आगे देखते हैं आधुनिक। आधुनिक में क्या होता है समझो, जो शुरू की बातें जो चलती हुई आ रही है उसको तो हमने देख लिया, लेकिन जब आधुनिक की बात आ जाती है तो उसमें क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स को और जोड़ दिया गया है, यानी कुछ बड़ा कर दिया गया है। तो बड़ा क्या किया गया उसकी बात करते हैं, समझाते हैं, समझो यहाँ पे। तो जब बात आधुनिक की करेंगे तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो 20वीं शताब्दी में राजनीति विचारधारा में एक नया मोड़ आया जिसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। व्यवहारवादी मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल की बातें की जा रही है, यानी जो पहली की चीज़ थी उससे और भी आगे चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इसके आगे क्या हुआ, जो विद्वान थे, यानी जिन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से सोचा, यानी हकीकत में क्या हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे क्या दिख रहा है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि राजनीति विज्ञान शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान क्या है, देखो आधुनिक के हिसाब से क्या बोला उन्होंने बोला कि राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति और सत्ता। शक्ति का मतलब हो जाता है पावर यानी कि जो हम देखते हैं ये हमारे जो पुलिस फोर्स है, मिलिट्री है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। और सत्ता, ये जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारी चीज़ें हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहते नहीं सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सत्ता यानी कि सरकार को, राज्य की सरकार या देश की सरकार। अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सरकार यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य की अपनी सरकार होती है। तो यहाँ पे जो है मिला जुला के बात की जा रही है। राज्य का मतलब अगर आप स्टेट लेवल पे सोच रहे हो तो वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, राज्य सरकार की बन जाती है। वो भी राज्य के अंदर भी वो एक राज्य बन जाता है। देश के लेवल पे आओगे तो जहाँ पे कैबिनेट होता है, केंद्रीय सरकार होती है, तो वहाँ पे ये जिम्मेदारी किनकी बन जाती है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की बन जाती है। तो यहाँ पे राज्य का मतलब एक राजनीतिक संगठन है। तो देखो इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था ये आप समझ गए। और यहाँ पे एक छोटी सी बात जो है, छोटा सा पॉइंट आपको और बता दूं कि राजनीति व्यवस्था को प्रभावित कौन सी करती है। देखो प्रभावित करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं। जैसे मान लो आपको क्या बनाना है, एक चाय बनानी है। तो चाय बनाने के लिए सिंपल सी बात है, जब आप चाय बनाओगे तो चाय के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। चाय बनाने के लिए पानी चाहिए आपको, नॉर्मल सी बात है, गैस या स्टोव चाहिए, आग, और उसके बाद जो है चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलके बनती क्या है, बनती है चाय। लेकिन ये जो अलग अलग पॉइंट जो मैंने बताया, आपको चीनी बताया, दूध बताया, पानी बताया, आग बताया, चाय पत्ती बताया, ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं इनके घटक, यानी कि ये कहलाते हैं इनको प्रभावित करने वाले पॉइंट्स। तो देखो प्रभाव मतलब ये इनको असर डालते हैं। अगर एक चाय तैयार करनी तो इन सभी चीज़ों का होना चाहिए। तो इसी तरीके से राजनीति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन कौन चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है, तो सिंपल सी बात है, पहली प्रभावित करती है वो कहलाती है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो आपके राजनीतिक दल है, बाकी जो दल है वो हो गए, ठीक। दूसरी हो जाती है दबाव समूह। दबाव समूह में आप ले सकते हो जो बाकी दूसरी पार्टियां हैं या विपक्षी पार्टियां, या जो यहाँ पे है, यहाँ पर आ जाता है जनमत। जनमत भी प्रभावित करती है। क्यों, जनमत का मतलब हो जाता है वोट। आप देखो वोटिंग की राजनीति हो रही है और इस टाइम जो है जनमत जिसको मिलेगा तो वही तो जीतेगा। चुनाव व्यवहार क्या होता है इसकी बात करें कि चुनाव के टाइम पे जो है आप किस तरीके से जनता को अपनी बातों को, अपनी मैसेज को पहुंचाने में सफल रहते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं,
तभी आपको जीत मिलती है। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आया होगा और आज से जो है आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो। और ऑनलाइन क्लास कैसे क्या होना है देखो, इसके लिए आपको डेमो के लिए 50 रुपीज़ पे करना। उसके बाद में आपको पहले आप क्लास लो, 50 रुपीज़ दे के उसके बाद आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, अच्छी बात है, आ जाइए। नहीं दूर हैं तो आप कहीं से भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं और पढ़ाई ज़रूरी है, वो होती रहनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है ऑनलाइन क्लास के बारे में, जाओ ज़रा वहाँ पे भी देख लो, उसकी वीडियो देखो, सारी चीज़ें समझ जाओगे कि ऐप कैसे यूज़ करना, सारी बातें। कन्फ्यूजन हो नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।